हालात ठीक नहीं हैं। ये मुल्क आपका और मेरा, हम सबका है। इसे हमने सबने मिलके बनाना है और इसको महफूज करना है। आप तशरीफ लाएं। मैंने तमाम सियासी जमातों को बुलाया है और तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ के हम कोई फैसले करने चाहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो। ये था एक ऐसा रवैया जो एक लीडर का रवैया होता है, जो कि एक सियासतदान का रवैया होता है। अगर कोई सियासतदान ये कहे कि मैं तो अपने मुखालफों को देख नहीं सकता, ये तो सारे चोर हैं, ये तो सारे डाकू हैं, मैं तो इनके साथ बैठ ही नहीं सकता, मैं तो बेहतर है कि इनके साथ बैठने से पहले मर जाऊं, तो फिर वो मुल्क आगे नहीं बढ़ते, वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करते। उन मुल्कों में जमहूरियत नहीं होती, उन मुल्कों में फिर भूख होती है, उन मुल्कों में फिर जो है वो इकॉनमी का बट्टा बैठता है, उन मुल्कों की करेंसी जो है वो इसी तरह से बेवकूत होती है जिस तरह से आज आपका रुपया जो है वो बेवकूत है। उन मुल्कों में फिर उसी तरह से महंगाई होती है और आम आदमी का और गरीब आदमी का जो है वो जीना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह से अब पाकिस्तान में हुआ है। उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ ने सबको बिठाया तो उसके नतीजे में इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई। वरना फौज तो पहले भी थी, पुलिस पहले भी थी, रेंजर्स पहले भी थे, तो पहले क्यों ना खत्म हो गई। लेकिन जब पूरी कौम का एक फैसला हुआ, पूरी कौम मुत्तहिद हुई, तो उसके नतीजे में जो है वो दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो गई। और आज भी केपीके में हालात खराब हैं और उनकी खराबी की वजह भी यही है कि इन्होंने अपनी हुकूमत के दौर में तालिबान को, टीटीपी को जो है वो वापस आने का मौका दिया। लेकिन फिर भी आप पंजाब देख लें कि अल्लाह के फजल से पंजाब जो है वो आज भी महफूज है और पंजाब आज भी दहशतगर्दी से महफूज है। तो उसके नतीजे में जब कौम मुत्तहिद हुई तो मसले हल हो गए। वो मामलात जो पहाड़ जैसे थे, जो साल हा साल से मुल्क को खाए जा रहे थे, वो मसाइल हल हो गए। जब मिल के बैठते हैं लोग तो मसाइल हल होते हैं। जब लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं तो मसाइल के हल का रास्ता जो है वो सुझाई देता है। लेकिन जब नफरत बीच में आ जाए, तकब्बर बीच में आ जाए, तो उस मुल्क से क्या, उस घर से रिज़्क जो है वो रूठ जाता है, उस घर में जो है वो भूख पड़ जाती है। अब जो आज हम सोच रहे हैं कि हमारे हालात ये क्यों हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उस वक्त इत्तेफाक हुआ, आपकी जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर आपने काबू पाया, बिजली के कारखाने लगे, सी पैक का मुआहदा हुआ और पाकिस्तान से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो दूर हो गई 4 सालों में, 2017 तक। लेकिन इस बदबख्त ने अपना काम जारी रखा। इसने अगर वो धरना तो इसे उठाना पड़ा, लेकिन बाद में कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी एहतजाज, कभी जलसा, कभी जुलूस, जलसों में गालियां, ये काम इसने जारी रखा। और उसके बाद फिर एक साजिश के तहत इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने इसका साथ दिया। इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग जो कि अब इकबाली हो चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज साहब जो है वो अब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी हमने ये काम किया, हमने जजेस को मैनेज किया, हमने 2 साल बड़ी मेहनत की मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने के लिए। जो शौकत सिद्दीकी है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज, वो कहते हैं कि जनरल फैज मेरे पास तशरीफ लाए और कहा कि हम मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सजा देने वाले हैं, तो आप उनकी जमानत तो नहीं ले लेंगे। उन्होंने कहा कि जब केस मेरे पास आएगा तो मैं फिर देखूंगा। तो उन्होंने कहा, जनरल फैज ने कहा कि नहीं, ये तो हमारी 2 साल की मेहनत है, अगर आपने जमानत ले ली तो हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये बात को मैं अपने पास से नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये जस्टिस
रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये बात बताई है, ये बात लिखी है उन्होंने। उन्हें कहा गया कि आपको हम चीफ जस्टिस बना देंगे, आप ये काम करें। उन्होंने कहा जी जब केस मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया और उन्हें भी जो है वो घर भिजवा दिया गया। बंदा इनसे पूछे, जो अब ये किरदार जो है ये यहीं पे मौजूद है, जजों को मैनेज किया गया। ये बाबा रहमते जो बना हुआ था चीफ जस्टिस साकिब निसार, जबकि ये साबित तो बाबा रहमते हुआ इस मुल्क के लिए। इसे कोई पूछे कि भाई तुम उस वक्त क्या करते थे, तुमने बाकायदा साजिश करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के तुमने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फैसला किया, उसे सजा दी कि आपने अपने एसेट्स शो नहीं किए। यानी हर आदमी ने, कोई एमएनए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, उसने बताना होता है कि मेरे पास कौन कौन सा एसेट है। उन्होंने कहा कि जी आपने एक कंपनी में मुलाजमत की है जो कि आपके बेटे की थी, तो वहां से जो तनख्वाह आपने लेनी थी वो नहीं आपने बताई। तो बताया गया कि जी वो तनख्वाह तो ली नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो ली तो नहीं है लेकिन आप ले तो सकते थे ना, लिहाजा आप वज़ारत उज़्मा से बाहर। आप नाहल, और नाहल भी कोई साल 2 साल के लिए नहीं, सारी उम्र के लिए। यानी इस किस्म के जो है वो फैसले किए गए। और आज उन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत जो बरस रही है, तो ऐसे बरस रही है कि अब उसके बेटे की एक टेप जो है वो ऑडियो टेप वो अब चल रही है, उसमें वो पीटीआई का टिकट बेचने का जो है वो 1,20,00,000 रुपया मांग रहा है। और जिस बंदे से मांग रहा है कह रहा है कि अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जबकि वो इस वक्त चीफ जस्टिस का बेटा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जिसकी औलाद, जिसके रिश्तेदार अब जो है वो लोगों की टांगे तोड़ के उनसे जो है वो करोड़ों रुपया रिश्वत वसूल कर रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त वो क्या करते रहे होंगे। उस वक्त उन्होंने पनामा के केस में नवाज शरीफ को नाहक सजा देने के लिए पता नहीं कितने करोड़ लिए होंगे, और बाकी मामलात में जो है वो क्या गंद फैलाया होगा। लेकिन मामला यह है कि इस गंद फैलाने का और ये फैसले करने का जो पाकिस्तान को सजा मिली है, जो पाकिस्तान का नुकसान हो, उसका जिम्मेदार कौन है। मियां नवाज शरीफ तो चलो एक इंसान है, वो तो चलो अपने आप को तसल्ली दे देगा, ठीक है, जैसे अल्लाह को मंजूर था। अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया, मुझे 3 बार जो है वो वज़ीर आज़म बनाया। चले, अगर उस वक्त जो है वो मैं नहीं रहा तो मेरा नुकसान हुआ, लेकिन जो इस मुल्क का नुकसान हुआ है, जो इस मुल्क के करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है, ये अगर साजिश ना होती तो क्या मई 2018 में इस मुल्क में डॉलर जो है वो 110-11 रुपए का नहीं था? क्या इस मुल्क में आटा जो है वो 35 रुपए किलो आम आदमी को नहीं मिल रहा था? क्या इस मुल्क में चीनी जो है वो 50 रुपए जो है वो किलो नहीं थी? पेट्रोल जो है वो 65 रुपए का लीटर नहीं था? आम आदमी जो है वो अपनी जैसी भी उसकी कमाई थी या जितनी भी थी उसमें बाइज्जत तौर पे जो है वो रोटी तो खा रहा था। और पाकिस्तान जो है वो 6.2 शरे नमू से जो है वो तरक्की कर रहा था। पूरी दुनिया ये कहती है कि 6% से ऊपर 7 और 8% तक जो मुल्क तरक्की करे और मुसलसल 3-4 साल तरक्की करता रहे, उस मुल्क में कोई भूखा नहीं सो सकता, उस मुल्क में दवाई के बगैर नहीं कोई मर सकता, उस मुल्क में जो है वो कोई बेरोजगार नहीं होता, उस मुल्क में लोग बाहर से आते हैं रोजगार तलाश करने के लिए, वहां पे काम करने के लिए। लेकिन क्या जरूरत थी, क्या वो कौन सा वो मिशन था कि इस बदबख्त को, इस फितने को जो है वो इस मुल्क। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में खिताब कर रहे हैं।